किसी को मनाने के लिए जरूरी कौशल। स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर परसुएशन। जरूरी ज्ञान और जानकारी। कोई बात या मुद्दा किसी को समझाना हो तो उसमें अहम बात क्या है, ये बताना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मूलतः आपको क्या बताना है, ये पता होना चाहिए। इसके बिना किसी को मनाना संभव नहीं होगा। उत्पाद या सेवा बेचनी हो या काम की जगह कोई मुद्दा समझाना हो, उस मुद्दे के बारे में ज्ञान और पर्याप्त जानकारी होना जरूरी है। पूर्ण ज्ञान और अल्पतम जानकारी भी हो तो सामने वाले व्यक्ति को मनाने का उद्देश्य सफल होता है। संवाद कौशल। किसी को मनाने के लिए सामने वाले व्यक्ति के साथ संवाद होना जरूरी है। इसके बिना हम अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं? लेकिन वो संवाद स्पष्ट, पारदर्शी, संबंधित, यथा योग्य और विनम्र होना चाहिए। इसकी वजह से मुद्दा कोई भी हो, व्यक्ति उसे सुनने के लिए तैयार होता है। हमारा कहना उस तक सही तरीके से पहुंचता है। जनसंवाद कौशल। संवाद के साथ ही जनसंवाद का कौशल भी कोई बात मनवाने के लिए जरूरी होता है। एक ही समय जब हमारा मुद्दा कई सारे लोगों को समझाना हो, तब जनसंवाद कौशल काफी मददगार साबित होता है। आवाज में बुलंदी हो पर विनम्रता भी हो, तेज हो पर स्पष्ट भी हो। साथ ही वक्ता के तौर तरीके, आवाज में होने वाले उतार चढ़ाव, इन वजहों से जनसंवाद प्रभावी होता है। मुद्दा मनवाने के लिए जनसंवाद कौशल होना ही चाहिए, ऐसा कहना उचित होगा, क्योंकि इस वजह से एक ही समय पर अनेक लोगों को अपना मुद्दा समझा सकते हैं। उत्पाद या सेवा को बेचते समय जनसंवाद कौशल एक ही समय अनेक ग्राहक तैयार कर बिक्री बढ़ाने में यश देते हैं। प्रभावी प्रस्तुतिकरण। ठीक ठाक कपड़े, उत्साह से भरपूर चेहरा, आकर्षक व्यक्तित्व, ये सामने वाले पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। खराब कपड़े, उलझे हुए बाल, गिरी हुई शक्ल और रीढ़ की हड्डी को झुकाकर खड़े आदमी की बातों को सुनने में किसे रुचि होगी? इससे यही स्पष्ट होता है कि किसी को मनाने के लिए व्यक्ति का प्रस्तुतिकरण कौशल प्रभावी होना जरूरी है, क्योंकि आकर्षक व्यक्तित्व देखना और उसे सुनना सभी को पसंद होता है। तौर तरीके से वक्ता खुद को किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक पैर पर पूरे शरीर का वजन डालकर खड़े रहना, हाथों का ज्यादा इस्तेमाल करना, बोलते वक्त पैर हिलाते रहना, इस तरह की आदतें टाल दें। जो मुद्दा रखना है या जो उत्पाद बेचना है, उसकी पेशकश सही तरीके से करें। प्रभावी प्रस्तुति हो तो वो व्यक्तित्व हो या प्रत्यक्ष उत्पाद हो, उसके प्रति ग्राहकों की जिज्ञासा जरूर बढ़ती है। अपनेपन की भावना। किसी को मनाना या अपना मुद्दा रखना, इसमें वक्ता कभी भी सामने वाले व्यक्ति के बारे में असमानता या दूजापन इख्तियार न करें। जब तक वक्ता खुद अपने आप को उन श्रोता के नजरिए से नहीं देखेगा, तब तक उसे उनकी समस्या, उनके प्रश्न और उन्हें समझ लेना मुश्किल होगा। इसलिए वक्ता के स्वभाव में ही अपनेपन की भावना होनी चाहिए।